औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HR टेस्ट प्रिपरेशन। आज की हमारी इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन को पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। प्रपोजिशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजिशन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिल के बना है, जैसे कि प्री और फिर पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी किसी जगह पर पहले आने वाले जो अल्फाज होते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन। डेफिनेशन अब हम इसकी देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। दूसरी बात, टू शो इट्स रिलेशन, कि ये इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, दूसरे अल्फाज के साथ किसी जुमले में। पहली बात हम देखेंगे कि ये किसी जुमले में नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है, और दूसरा ये इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है उस चीज़ के साथ जो कि जुमले के अंदर आती है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे हम कहते हैं बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ के ऊपर हैं। तो जो ऑन है वो प्रपोजिशन है और ये इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है बुक्स और टेबल के। फ़र्ज़ करें अगर हम ऑन को निकाल दें प्रपोजिशन को, हम ऐसे सेंटेंस को पढ़ें, बुक्स आर द टेबल, किताबें मेज़। तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि किताबें क्या। जब हम इसके दरमियान में ऑन लगाते हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर हैं, तो ये एक कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, हमें पता चल रहा है, और ये इसका रिलेशन शो कर रहा है कि किताबें जो हैं वो मेज़ के ऊपर हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसके रिलेशनशिप को शो करवाता है। बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ के ऊपर हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तालिबे इल्म जो हैं वो क्लास में हैं, यानी क्लास और स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक़ है वो इन जो है वो शो करवा रहा है कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द वाटर इज़ इन द गिलास, पानी गिलास में है, पानी गिलास के अंदर है। ये पानी और गिलास का रिलेशनशिप शो करवा रहा है प्रपोजिशन इन। तो हम देखते हैं कि प्रपोजिशन क्या होती हैं। कि प्रपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी जुमले में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और वो जुमले में जो दूसरे वर्ड होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप को शो करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रपोजिशन की कितनी टाइप्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं। तो प्रपोजिशन की 5 फॉर्म्स हैं। पहली है सिंपल प्रपोजिशन होती है, दूसरी डबल प्रपोजिशन जिसको हम कहते हैं, तीसरी होती है कंपाउंड, चौथी होती है पार्टिसिपल, और 5 होती है फ्रेज प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन में हमारे पास इन, इट, विद, बाय, ऑफ, अप, टू, आफ्टर, ओवर, अंडर, फ्रॉम, विदिन और बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि सिंगल हो सिंपल प्रपोजिशन में, यानी सिर्फ उसमें एक ही वर्ड हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब जो हमारे पास सिंपल प्रपोजिशन होती है वो अपने जो उसका मकसद होता है जुमले के अंदर उसको पूरा नहीं कर रही होती, तो तब हम डबल प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। डबल प्रपोजिशन हमारे पास होते हैं इन टू, ऑन टू, विद इन, आउटसाइड। आगे जाके हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे कि विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ। जैसे कि इन
और साइड जो है वो दो अलग लफ्ज़ हैं, इन दोनों को मिलाया तो इनसाइड बन गया। आउटसाइड दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, दोनों को मिलाया तो एक बन गया। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल को जब हम एज ए प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसको हम पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि पेंडिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, कंसर्निंग, रिकॉर्डिंग। आगे हमारे पास है फ्रेज प्रेपोजिशन। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ जो है वो दो या दो से ज़ायद प्रेपोजिशन को जब यूज़ करता है तो वो एक फ्रेज़ बनाता है, तो उसको हम फ्रेज़ प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ जो होता है वो वर्ड का मजमूआ होता है, अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कि एक अलहदा अगर उसको देखा जाए तो वो कोई मतलब नहीं देता, हमें क्लियर मतलब नहीं उसका बनता। लेकिन अगर जब उसे हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो उसका जो मतलब होता है वो क्लियर हो जाता है। यानी फ्रेज़ एक ऐसा फ़िक्रा होता है जो हमें कंप्लीट थॉट नहीं देता किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ऑन द टेबल, तो ये क्या है, एक मजमूआ है अल्फाज का, लेकिन हमें ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा कि क्या है मेज़ के ऊपर। लेकिन अगर इससे पहले हम लगा देते हैं बुक्स आर ऑन द टेबल, तो अब ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया है कि हमें पता चल रहा है कि जो किताबें हैं वो मेज़ के ऊपर हैं। सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। लेकिन जो फ्रेज़ होता है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और उसके अंदर वर्ब भी नहीं होता, वो हमें नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, यानी हमें कंप्लीट थॉट नहीं देता वो। जबकि सेंटेंस जो होता है वो हमें किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट थॉट दे रहा होता है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेज़ और सेंटेंस में। जैसे कि बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑपोजिट टू, विद रेफरेंस टू। तो अगर हम इन्हें अलहदा-अलहदा देखें सेंटेंस के अलहदा, तो देखें कोई भी अपना मतलब नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम इनको किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनका मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस के अंदर जो है वो एक अलहदा अपना मतलब देते हैं, लेकिन सेंटेंस के बगैर इनका कोई मतलब नहीं होता क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन होती है वो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है। सबसे पहले इस डायरेक्शन किसी चीज़ की, दूसरी टाइम, वो किस टाइम में हो रही है, तीसरी चीज़ उस चीज़ की लोकेशन, जो कोई वाक़या इंसिडेंट प्लेस हो रहा है उसकी सिमत कौन सी है, टाइम कौन सा है और उसकी लोकेशन क्या है। प्रेपोजिशन जो है वो हमें तीन मेन चीज़ों के बारे में बताती है जब हम प्रेपोजिशन के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखेंगे कि ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हमें मदद करता है जानने के बारे में कि जिस चीज़ के बारे हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, यानी उसकी लोकेशन क्या है। Preposition of place is a word which helps to describe where something or somebody is. Preposition of place एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें मदद देता है ये बयान करने में कि कोई चीज़ कहाँ पर है। A preposition of place describe the location of something. Preposition of place जो होती है वो ये बयान करती है कि उस चीज़ की लोकेशन क्या है। इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत सी हैं और उनके बहुत से रूल हैं, तो उनमें से कुछ हम जो हैं वो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 19 प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लिखी हैं, जिसमें से 19 में से 9 जो हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और बाकी 10 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम पढ़ेंगे एट। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। एट इस्तेमाल होता है एग्जैक्ट एड्रेस के लिए। जब हमें किसी जगह का एग्जैक्ट एड्रेस हमें पता हो तो तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट एड्रेस में हमारे पास ये होना चाहिए कि जिस जगह का हमें पता है
वहाँ का हमें नेम एक तो पहली बात है पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें हमारे पास नंबर्स होने चाहिए ताकि वो स्पेसिफ़िक हो। नंबर्स जब किसी चीज़ के साथ लग जाते हैं तो वो स्पेसिफ़िक बन जाती है, यानी ऐसा नंबर वो किसी और जगह के साथ ना हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि अब हमारी जो जीमेल आईडी होती है वो स्पेसिफ़िक होती है, बाज़-औक़ात हमारे नाम पे भी बन जाती है, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि हमें नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो स्पेसिफ़िक हो सके दूसरों से। लेकिन अगर हमारे नंबर्स जो होते हैं वो हम जो ऐड करते हैं अपनी जीमेल आईडी के अंदर, अगर वो किसी और से मैच करते हों तो वो हमारी जीमेल आईडी क्रिएट नहीं होती, वो कहते हैं कि ये पहले से है। तो नंबर्स लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी वो स्पेसिफ़िक हो जाए, किसी और के साथ मैच ना करे। तो जब हमें किसी चीज़ के एग्जैक्ट एड्रेस पता होगा, स्पेसिफ़िक होगा, तो तब हम ऐड लगाएंगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ऐड 10/2 ब्लॉक C, ऐड 25/1 एल्जिन रोड, ऐड PF रोड 4/32। अब हम देख रहे हैं कि हमें उस जगह का नाम भी पता है और वहाँ पर हमारे पास नंबर्स भी हैं और ये स्पेसिफ़िक है, और ये बस एक ही जगह हो सकती है, दूसरी जगह ये नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर्स इसके साथ लगा दिए गए हैं, इसको स्पेसिफ़िक कर दिया गया है ताकि इसकी पहचान एक अलग हो। तो जब हमारे पास किसी चीज़ की स्पेसिफ़िक लोकेशन हो किसी जगह की, तो अब तब उसके साथ जो है हम ऐड लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अली लीव्स एट ब्लॉक 3 PF रोड। अली PF रोड पर ब्लॉक 3 में रहता है। अब PF रोड पे और बहुत से ब्लॉक हो सकते हैं, तो अब हमें पता चल गया, एक स्पेसिफ़िक हमें पता चल गया कि ब्लॉक 3 पे रहता है, तो ब्लॉक 3 जो होगा PF रोड पे वो एक ही होगा। ज़ाहिर सी बात है उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होगा, सेम नहीं होंगे। तो जब स्पेसिफ़िक लोकेशन का हमें पता है तो तब हम क्या करेंगे, ऐड लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नूर इज़ स्टैंडिंग एट प्लॉट नंबर 13 नियर इंडस्ट्रियल ट्रायंगल। नूर जो है वो प्लॉट नंबर 13 के नज़दीक इंडस्ट्रियल ट्रायंगल जो है वहाँ पर खड़ी है। तो ये एक स्पेसिफ़िक लोकेशन है, किसी जगह का पता है स्पेसिफ़िक कि वो इस जगह पर खड़ी है, तो तब हम क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि जब हम किसी स्पेसिफ़िक जगह की बात करते हैं, किसी ऐसे रोड की जिसके साथ हमारे पास नंबर भी हैं और उसका नेम भी है, यानी वो स्पेसिफ़िक है, तब हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऐट लगाएंगे। दूसरा हम देखते हैं कि ऐट हम कब लगाते हैं। ऐट हम तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता हो कि उस चीज़ की लोकेशन क्या है, यानी इसमें हमारे पास एड्रेस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास नंबर और नेम नहीं हो, लेकिन सिर्फ हमें इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पोजीशन का पता हो। जैसे कि अब हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। Whenever we talk about an exact place or a particular place, preposition at to use। जब हम किसी जगह की एक पर्टिकुलर जो होती है प्लेस है, पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, ऐट लगाएंगे। टू डिस्क्राइब वेरी स्पेसिफिक पॉइंट और अ प्लेस। जब हम किसी जगह के एक वेरी स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर प्लेस होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो तब हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं। जैसे कि एक हम रूम ले लेते हैं, तो हम कहते हैं एट द कॉर्नर, एट द मिडल ऑफ द रूम, एट द फ्रंट ऑफ द रूम। यानी हमें एक पोजीशन का पता है, एग्जैक्ट लोकेशन का हमें पता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं। जैसे कि एट द कॉर्नर, एट द डेस्क, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द बस स्टॉप, एट द डोर। जैसे कि शुरू से हम लोग एक फ़िक्रा पढ़ते आए हैं, हु इज़ एट द डोर, के दरवाज़े पर कौन है, हु नॉक्स एट द डोर। तो हमें तब एक एग्जैक्ट लोकेशन का पता होता है, डोर के दरवाज़े के सामने है, तो तब हम क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं। एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे। आपको ये पिक नज़र आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है एक डॉग बैठा हुआ है और नीचे वाले जो इसकी सीढ़ियाँ वहाँ पर एक औरत बैठी है। तो इसको हम देखते हैं कि
एंड देयर इज़ अ डॉग एट द टॉप ऑफ द स्टेप, कि यहाँ पर एक कुत्ता है जो हमारे पास सीढ़ियाँ हैं उसकी टॉप के ऊपर वाली साइड पर। तो हम अब इसकी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, ऊपर की साइड पे बैठा है कि नीचे की साइड पे बैठा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर इज़ अ वुमन एट द बॉटम ऑफ द स्टेप, कि यहाँ पर एक औरत है जो कि सीढ़ियों की निचली साइड पर है। डॉग जो है वो ऊपर की साइड पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो टॉप है। जो वुमेन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बॉटम है। तो जब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं एग्जैक्ट, तो तब हम क्या करते हैं, एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द पोस्टमैन इज़ एट द डोर, डाकिया जो है वो दरवाजे पर है। तो इसकी हमें लोकेशन पता है कि वो दरवाजे पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं शी लीव्स एट गुलिस्तान कॉलोनी इन रावलपिंडी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने दो प्रपोजिशन यूज़ की हैं, एट और इन। पहले में हम देखते हैं कि शी लीव्स एट गुलिस्तान। अब हमें पता है गुलिस्तान में वो रहता है, एक स्पेसिफिक जगह है, कहाँ पर, रावलपिंडी में। जब हमें किसी सिटी की या फिर किसी शहर की किसी स्पेसिफिक जगह की हम बात कर रहे हों तो तब हम एट लगाएंगे। लेकिन जब हम ऐसे ही बात कर रहे होंगे, जैसे रावलपिंडी एक शहर है हम जानते हैं, और जैसे कि पाकिस्तान है, तो तब हम बात करेंगे इन। लेकिन जब हम उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करेंगे तो उसके साथ हम एट लगाएंगे। लेकिन शहर और जो कॉन्टिनेंट होते हैं, जो हमारे पास सिटीज़ होती हैं, उनके साथ हम इन लगाते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है शी इज़ सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। वो कमरे के जो कोना है उसमें बैठी है। यानी कॉर्नर जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है कि वो वहाँ पर कमरे के कॉर्नर में बैठी है। तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता रहा है। पहला हमने देखा कि हम तब एट लगाते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेस हो, यानी उसके अंदर नंबर्स हों और नेम्स हों, तब हम एट लगाएंगे। दूसरा हमने देखा कि जब हमारे पास किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन हो कि कोई कहाँ पर खड़ा है, कोई कहाँ पर है, तो तब हम एट लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अली इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बस स्टॉप जो है वो एक लोकेशन है, तो अली जो है वो बस स्टॉप पर खड़ा है। फिर हम देखते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा हो तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये तस्वीर में एक आपको नज़र आ रहा है कि एक स्टेडियम की तस्वीर है जहाँ पर एक जो है वो प्लेयर खेल रहा है, यहाँ पर इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा हो या हुआ हो तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। जैसे कि एट द स्टेडियम, एट द पार्टी हॉल, एट द सेमिनार। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ही वॉज एट द सेमिनार येस्टरडे, कल वो सेमिनार में था। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, प्रपोजिशन एट यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो सेमिनार में था, सेमिनार हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था कहीं पर, तो उस जगह के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एट यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेयर्स आर इंजॉइंग एट द स्टेडियम्स। जो खिलाड़ी हैं वो खेल के मैदान में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्टेडियम क्या है, एक जगह है जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एट लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ एट आ कंसर्ट, वो एक कंसर्ट पे है। तो एट हमने लगाया है ये शो करने के लिए कि वो एक कंसर्ट पे है। कंसर्ट जो है वो एक इवेंट है जो कहीं पर हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एट यूज़ किया है। जब भी हम किसी ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर कोई इवेंट जो है वो हो रहा हो या हुआ हो, तो वहाँ पर हम उसको दिखाने के लिए अपने सेंटेंस में प्रपोजिशन एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस। जो स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पर भी एट यूज़ होता है। जैसे कि एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट लाइब्रेरी, एट स्टेट बैंक। ये जो हैं वो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं हमारे पास। जब भी हम स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बात करेंगे तो हम प्रपोजिशन एट यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अली इज़ स्टडिंग एट कॉलेज। अली कॉलेज में पढ़ रहा है। कॉलेज जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो जब हमने किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात की है तो हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शी इज़ एट द लाइब्रेरी विद हर फ्रेंड्स। अब हम एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है, तो इसको शो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एट। अब हम इसको यहाँ पर एक और चीज़ कि हम ये नहीं देख रहे कि वो लाइब्रेरी के अंदर है या लाइब्रेरी के बाहर है, हम ये देख रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर है। जब हम स्पेसिफिक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तब हम एट लगाएंगे। जब हम वैसे बात करेंगे कि लाइब्रेरी जो है एक बिल्डिंग के तौर पे लेंगे कि एक बिल्डिंग है तो इसके अंदर है, तब हम इन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी को हम एक एज ए स्पेसिफिक प्लेस ले रहे हैं, तो तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट कहाँ पर लगाएंगे, अ स्टॉप ऑन अ जर्नी। जब सफ़र के दौरान कोई हम स्टॉप ले लेते हैं तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन एट। जैसे कि अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे कि द ट्रेन फ्रॉम कराची टू लाहौर स्टॉप्स एट मुल्तान। ट्रेन जो है वो कराची से लाहौर जो जा रही थी वो कहाँ पर रुक गई, वो मुल्तान में रुक गई। यानी सफ़र जो था वो कराची से लाहौर तक का था, लेकिन दरमियान में एक स्टॉप आ गया मुल्तान का, तो उस स्टॉप को हम शो करवाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एट। नेक्स्ट हम देखते हैं वो स्टॉप एट स्मॉल विलेज। हम एक छोटे गांव में रुक गए, यानी हम सफ़र कर रहे थे लेकिन हम रुक गए एक छोटे गांव में, हमने दरमियान में स्टॉप कर लिया, स्टे कर लिया, तो तब हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी जगहों पर जो है वो ऐट का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने ऐट का यूज़ किया है स्पेसिफिक एड्रेस हमारे पास जब हो, यानी हमें उस जगह का नाम भी पता हो और नंबर भी पता हो जो दूसरों से उसको स्पेसिफिक करता हो, इलाकों से और जगहों से एड्रेस को, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐट। दूसरा, जब हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन हो किसी चीज़ की, कि वो एक रूम के अंदर कहाँ पर पड़ी है, ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, साथ पड़ी है, सामने पड़ी है, तो तब हम यूज़ करते हैं ऐट। तीसरा, जब हम किसी स्पेसिफिक ऐसी जगह की बात करूँ जहाँ पर कोई जो इवेंट है वो टुक प्लेस हो रहा हो, वहाँ पर हो रहा हो इवेंट, तो तब हम यूज़ करते हैं ऐट प्रपोजिशन। चौथा, जब हम किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऐट। और जब हमारी जर्नी के दरमियान कोई हमें एक स्टे करना पड़ता है, एक स्टॉप लेना पड़ता है, तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन ऐट। अब देखते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एंड समथिंग और समवन हैज़ टच्ड द सरफेस। जब हम किसी सतह के बारे में बात करते हैं कि जब किसी चीज़ ने उसको छुआ हो, तो तब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑन। क्योंकि हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं तो ऑन द सरफेस एक सतह जो है वो एक जगह है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन को। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, ऑन द बुक, ऑन द चेयर, ऑन द सरफेस, यानी जो टेबल की जो सतह है, डेस्क की जो सतह है, जो किताब के ऊपर वाली सतह है, तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। अब हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक टेबल है, उसके ऊपर जो है वो डॉग है, तो ये टेबल की सतह के ऊपर है, डॉग सरफेस के ऊपर है, तो हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। द डॉग इज़ ऑन द टेबल। डॉग जो है वो टेबल के ऊपर है, यानी टेबल की जो सतह है उसके ऊपर है, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन। सबसे पहले हमारी एग्जांपल हम देखते हैं। एन ऑरेंज इज़ केप्ट ऑन द बुक। ऑरेंज जो है वो बुक के ऊपर है, बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो बुक की सतह के ऊपर रखा हुआ है, जो बुक की एक सतह है तो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो तब हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब
मेज़ के ऊपर है, यानी किताब जो है वो मेज़ की जो सतह है उसके ऊपर है, तब हम प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं ऑन। नेक्स्ट, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, पेपर मेरे डेस्क के ऊपर है, यानी मेरे डेस्क की जो सतह है उसके ऊपर है, तो प्रपोजिशन यूज़ हुआ ऑन। आगे हम देखते हैं व्हेन समथिंग इज़ प्लेस्ड एज एन अटैचमेंट, जब कोई चीज़ जो है वो अटैच की जाती हो किसी चीज़ के साथ, तो तब हम यूज़ करते हैं ऑन। व्हेन समथिंग इज़ अटैच टू अदर थिंग, जब कोई चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साथ अटैच की गई हो, वी विल यूज़ प्रपोजिशन ऑन, तो हम प्रपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑन द फेस, ऑन द फिंगर, ऑन द वॉल, जैसे कि हमारे चेहरे के साथ कोई चीज़ अटैच हो हमारे फिंगर के साथ, या फिर दीवार जो है एक सतह है उसके साथ, तो तब हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द फ़ोटो फ्रेम इज़ अटैच्ड ऑन द वॉल, फ़ोटो फ्रेम जो है जो दीवार है उसके साथ अटैच है, दीवार की सतह के साथ जो है वो अटैच है, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन, क्योंकि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात हो रही है। तो वॉल क्या है, एक प्लेस है, इसकी सतह की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं द मास्क इज़ ऑन द फेस, मास्क जो है वो चेहरे पर है, तो चेहरे के साथ मास्क जो है वो अटैच है, तो अब मास्क जो चेहरे के साथ अटैच है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, आइसक्रीम मेरे हाथ के ऊपर गिर गई, तो आइसक्रीम जो है वो मेरे हाथ के ऊपर टच कर गई, गिर गई, तो इसको हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन, दिखाने के लिए कि आइसक्रीम जो है वो मेरे हाथ के ऊपर गिरी है, इन दोनों के रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो आइसक्रीम है वो टच कर रही है हैंड को, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं द कैप इज़ ऑन हिज हेड, कैप उसके सर के ऊपर है, कैप जो है वो सर को टच कर रही है, उसके साथ अटैच है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रपोजिशन यूज़ होगी ऑन। जब भी हम एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साथ अटैच करेंगे, तो तब हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे यहाँ पर पिक के अंदर, कि एक तस्वीर में एक लड़की है जिसने मास्क पहना हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शी हैज़ अ मास्क ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पर मास्क है, तो यहाँ पर मास्क जो है वो उसके चेहरे पर अटैच है, तो यहाँ पर हम अटैचमेंट को शो करवाने के लिए यूज़ करेंगे ऑन। व्हेन अटैच्ड ऑन समथिंग, जब कोई चीज़ किसी के साथ अटैच हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जनरल एड्रेसेस, जब हम किसी जनरल एड्रेस के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम स्पेसिफ़िक एड्रेस की बारे में बात करते हैं तो हम एट यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, लेकिन हम जब जनरल एड्रेस के बारे में बात करते हैं तो हम प्रपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑन पीएफ रोड, ऑन एमजी रोड, ऑन कॉलेज रोड, जमाइका स्ट्रीट, जैसे कि ये जनरल एड्रेस हैं, ये और भी जगह पर हो सकते हैं। एमजी रोड किसी और रोड का नाम भी हो सकता है, कॉलेज रोड और बहुत से कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन जब किसी कॉलेज का स्पेसिफिक नेम लग जाएगा या उसके नंबर वगैरह लग जाएंगे तब वो स्पेसिफिक एड्रेस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है, ये एक जनरल एड्रेस है। जब हम जनरल एड्रेस की बात करेंगे तो हम प्रपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे, और जब हम स्पेसिफिक एड्रेस की बात करेंगे तो हम प्रपोजिशन एट यूज़ करेंगे। तो चलें इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। शी हैज़ अ मीटिंग ऑन जमाइका स्ट्रीट, जमाइका स्ट्रीट जो है उस पर उसकी एक मीटिंग है, तो हम यहाँ पर एक जनरल एड्रेस की बात कर रहे हैं। जमाइका स्ट्रीट एक जनरल एड्रेस है, तो अगर इसके साथ नंबर्स लग जाते तो ये स्पेसिफिक बन जाता। फिर यहाँ पर हम ऑन यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम एट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ नंबर्स नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल एड्रेस है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्जर्स आर वॉकिंग ऑन पीएफ रोड, सिपाही जो हैं वो पीएफ रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएफ रोड जो हमारे पास है वो एक जनरल एड्रेस है। अगर पीएफ रोड के साथ कोई नंबर्स लग जाते तो ये स्पेसिफिक बन जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं माई कार इज़ ऑन कॉलेज रोड, मेरी कार जो है वो कॉलेज रोड पर है,
तो कॉलेज रोड एक जनरल एड्रेस है, बहुत से कॉलेज रोड हो सकते हैं। तो जब हमारे पास एक जनरल एड्रेस हो तो हमेशा हमने क्या यूज़ करना है, प्रपोजिशन ऑन यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन ऑन। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, प्लेन, शिप हो सकती है, और भी बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन अ बाईसाइकिल। एग्जाम्पल्स इसकी हम देखते हैं। शी इज़ ऑन प्लेन, वो जहाज़ पर है। तो प्लेन क्या है, एक ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा है कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अली इज़ ऑन बाईसाइकिल। अली जो है वो बाईसाइकिल पर है। तो बाईसाइकिल जो है वो एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। उमर इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ बस, उमर एक बस पर सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन ऑन, क्योंकि बस क्या है, एक ट्रांसपोर्ट है। तो हमने पढ़ा है कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं कि शी इज़ राइडिंग ऑन हॉर्स, वो घुड़सवारी कर रही है घोड़े पर। तो हमने कहा कि जब हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन ऑन। एक और बात है यहाँ पर कि अगर कोई जो है वो इंतज़ार कर रहा है किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो तब हम प्रपोजिशन एट यूज़ नहीं करेंगे, तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। अली इज़ वेटिंग फॉर हर इन द ट्रेन, अली उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है कहाँ पर, ट्रेन के अंदर। ट्रेन रुकी हुई है और वो उसके अंदर उसका इंतज़ार कर रहा है। यानी जब कुछ चीज़ रुकी हुई है और उसके अंदर उसका इंतज़ार कर रहा है, तो तब क्या यूज़ करेंगे, हम इन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे तब जब ट्रांसपोर्ट के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, यानी जब हम उस पर सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन जब हम उसमें इंतज़ार कर रहे होंगे, सफ़र नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ इंतज़ार उसका कर रहे हैं, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन इन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रपोजिशन इन जो है वो कास्ट, रिवर, रोड्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब भी हम बात करेंगे किसी कास्ट की, किसी रिवर की, किसी रोड की, तो हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। यानी जब इफ़ समथिंग इज़ डायरेक्टली नेक्स्ट और नियर टू, जब कोई चीज़ उसके बिल्कुल साथ होगी, सामने होगी, या बिल्कुल करीब होगी, कोई दरिया हो गया, कोई सड़क हो गई, या कोई साहिल हो गया, तो तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन द कास्ट, ऑन द रोड साइड, ऑन द रिवर। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पर चल रहा है। तो यहाँ पर रोड की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी रोड की बात हो तो हमने प्रपोजिशन यूज़ करना है ऑन। नेक्स्ट है तरबेला डैम इज़ लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी रिवर की बात हो तो हमने क्या करना है, ऑन लगाना है प्रपोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ रनिंग ऑन द कोस्ट ऑफ नाइल रिवर, कि वो जो नाइल रिवर की कोस्ट है वो वहाँ पर दौड़ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी कोस्ट, रिवर या फिर रोड की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। ही इज़ रनिंग ऑन द कोस्ट ऑफ नाइल रिवर, यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। और प्रपोजिशन जो है ऑन और एट, इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, और इसके बहुत से मतलब और रूल्स हैं जो कि एक अलहदा मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जब हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे तब कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। बाकी ऑन और ऐड के बहुत से और रूल्स हैं इस्तेमाल के, तो वो हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन ये कहाँ पर यूज़ होता है, हम जानते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारे पास एट, ऑन और इन होता है। और जैसे कि पहले में हमने एड्रेसेस और एट में हमने पोजीशन के बारे में देखा, और दूसरा हमने ऑन में हमने देखा कि सरफेस के बारे में पढ़ा।
और तीसरा हम देखेंगे कि इनमें हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। और इसका पहला रूल क्या है कि इनक्लोज सरफेस, यानी कोई जो सरफेस हमारे पास है, एक सतह जो हमारे पास है, लेवल किसी चीज़ का दिया गया है, तो वो जब बंद हो तब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन। When we talk about an enclosed space where something is kept inside it, जब हम ऐसी जगह की बात करते हैं जिसको कि बंद किया गया हो और उसके अंदर कुछ चीज़ हो, तो तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बॉक्स है हमारे अंदर और उसके अंदर कुछ चीज़ है। बॉक्स जो है वो इनक्लोज्ड एरिया है और उसके अंदर बॉल है, तो तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। हम कहेंगे द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो इनक्लोज सरफेस के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे इन। जैसे कि इन द बॉक्स, इन अ कार, इन अ लिफ्ट, इन अ मैच बॉक्स, इन अ लंच बॉक्स। तो हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, वो इनक्लोज्ड है यानी बंद है साइडों से, और उसके अंदर बॉल है। जब इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चीज़ हो तो प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। एंड द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है। इस रिलेशन को हम शो करवाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशन इन। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। एन एप्पल इज़ केप्ट इन द बकेट, एप्पल जो है वो बकेट के अंदर है। बकेट जो हमारे पास है, कोई बाल्टी है या बास्केट है हमारे पास, उसके अंदर कुछ चीज़ है, उसके अंदर एप्पल है, तो तब हमने प्रपोजिशन यूज़ की इन। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैच स्टिक्स आर प्लेस्ड इन द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स हमें पता है कि इनक्लोज होता है, हर तरफ से बंद होता है, और उसके अंदर जो होती है माचिस की तीलियाँ होती हैं, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन इन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन द लिफ्ट। लिफ्ट जो हमें पता है कि एक सरफेस है, एक जगह है, लेकिन वो क्या होती है, वो बंद होती है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे बंद जगह के लिए इन, कि हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं। मोबाइल इन द बैग, मोबाइल जो है वो बैग के अंदर है, हमारे पास कुछ चीज़ है और वो किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर है, किसी बैग के अंदर है, तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशन इन। एंड जब भी हम इनक्लोज सरफेस की बात करेंगे, कुछ चीज़ बंद है और उसके अंदर फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। बर्ड्स आर इन द केज, जो बर्ड्स हैं वो केज के अंदर हैं, यानी बर्ड्स जो हैं वो पिंजरे के अंदर हैं। तो अंदर है पिंजरा जो है एक इनक्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर बर्ड्स हैं, तो तब हम यूज़ कर रहे हैं प्रपोजिशन इन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज स्पेसेस विद बाउंड्रीज, यानी ऐसी जगहें जो बहुत बड़ी हों लेकिन उनकी बाउंड्रीज हों, तो तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन। यानी जब कभी भी हम ऐसी जगहों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं लेकिन उनकी जो है वो हदूद हैं, तो तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। जैसे कि इन द गार्डन, हम जानते हैं कि गार्डन एक जगह है, वो बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन उनकी क्या है, बाउंड्रीज़ हैं, वो एक हद तक है, तो तब हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन द डेज़र्ट, डेज़र्ट की भी एक हद होती है, और इन द बाउंड्री, किसी चीज़ की बाउंड्री हो, जैसे खेल के मैदान की होती है। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की भी एक हदूद होगी, हमें पता होगा कि फॉरेस्ट जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो जब कभी भी हम बाउंड्री की बात करेंगे, किसी ऐसी जगह की जिसकी एक बाउंड्री हो और हमें पता हो, तो हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो गार्डन जो है हम जानते हैं कि इसकी बाउंड्री है, तो एक महदूद जगह है, यानी एक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर है। जब किसी चीज़ की हद मुकर्रर होगी तो हम उसके साथ प्रपोजिशन इन लगाएंगे। नेक्स्ट, बॉयज़ आर प्लेइंग इन फुटबॉल ग्राउंड, लड़के जो हैं वो फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड जो है उसकी बाउंड्रीज़ हैं, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो हैं बहुत ज़्यादा शेर हैं, तो फॉरेस्ट का हमें पता है कि इसकी बाउंड्रीज़ हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब कभी हम टाउन, सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन
इन यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम किसी जगह की स्पेसिफ़िक जगह की बात करते हैं, किसी लोकेशन की, तो तब हम यूज़ करते हैं एट। लेकिन जब हम एक नॉर्मल बात करते हैं टाउन, सिटी, कंट्री या कॉन्टिनेंट की, तो तब हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन। जैसे कि इन एशिया, इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। वो लिव इन एशिया, हम एशिया में रहते हैं। एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। तो जब भी कॉन्टिनेंट आए हमें पता है वहाँ पर प्रपोजिशन हमने यूज़ करना है इन। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लिव्स इन पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान क्या है? एक कंट्री है। तो जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ करना है? प्रपोजिशन इन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इज़ इन यूएस जेल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो यूएस जेल में हैं। हम एक यहाँ पर भी एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी यूएस जेल में हैं। तो यहाँ पर हमने प्रपोजिशन यूज़ की है इन। और ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक गैरतमंद और एक मुस्लिम कौम की बेटी जो है वो गैरों के हाथ में है। ये बहुत अफसोस की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन समथिंग इज़ प्लेस्ड इनसाइड समथिंग, कि जब कुछ चीज़ जो है वो किसी चीज़ के अंदर हो तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन इन यूज़ करते हैं। यानी एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के अंदर है तो तब हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन। पहले हमने पढ़ा कि कोई चीज़ जो है वो इनक्लोज्ड है यानी बंद है चारों तरफ से, तब उसके अंदर कोई चीज़ है तब हम इन यूज़ करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक चीज़ हमारे पास है फिर दूसरी चीज़ उसके अंदर है, तो फिर हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। यानी एक सर्कल है और उसके अंदर फिर एक सर्कल है, तो इस सूरत में हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन। When we talk about anything which is kept inside something, preposition in is used। यानी जब किसी चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो कि दूसरी चीज़ के अंदर है, तो तब हम preposition यूज़ करेंगे in। In the water, in the river, पानी के अंदर, दरिया के अंदर, in the photo, तस्वीर के अंदर, in the milk, दूध के अंदर, in the sea, in the pipe, in the balloon। यहाँ पर आप पिक्चर एक देख सकते हैं जहाँ पर एक फ़िश पॉट है और उसके अंदर जो फ़िशेज़ हैं, तो हम देख सकते हैं द फिशेज़ आर इन द पॉट। जो मछलियाँ हैं वो पॉट के अंदर हैं। तो ये एक पॉट के अंदर फिर दूसरी चीज़ है, पानी है, पानी के अंदर फिर मछलियाँ हैं। तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन इन यूज़ करते हैं। जैसे कि आप दूसरी एक तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर एक लड़की की तस्वीर है, तो हम कह सकते हैं ही सॉ अ गर्ल इन अ पिक्चर। उसने एक लड़की देखी तस्वीर के अंदर, यानी एक तस्वीर के अंदर कोई चीज़ है, कोई एक पिक्चर है और उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है। तो ही ऐसे भी हम कह सकते हैं ही सॉ अ गर्ल इन अ ही सॉ अ फ़ोटो इन अ फ्रेम, कि उसने जो है वो फ्रेम के अंदर एक तस्वीर लगी हुई देखी। तो जब भी कोई चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर होगी तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पर प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं। ही स्विमिंग इन द रिवर, वो रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहा है। रिवर क्या है? एक चीज़ है, अलहदा से एक ऑब्जेक्ट है। एक हमारे पास एक पानी वाला है, पानी की जगह है एक, और उसके अंदर कोई चीज़ है यानी इंसान है, तो वो उसके अंदर स्विमिंग कर रहा है। यानी एक चीज़ के अंदर फिर दूसरी चीज़ है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रपोजिशन इन। दूसरे हम देखेंगे ही ऐड सम हनी इन द मिल्क, उसने थोड़ा सा जो शहद है वो दूध के अंदर मिलाया। तो हनी जो है वो एक शहद एक चीज़ है, अलहदा से एक ऑब्जेक्ट है। एक मिल्क जो है वो अलहदा से चीज़ है। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर जब ऐड करते हैं तो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन। द गर्ल इज़ इन द पिक्चर, लड़की जो है वो तस्वीर के अंदर है, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया? प्रपोजिशन इन। तो प्रपोजिशन इन जो है ये भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है, और इन, एट, ऑन, तो इन पर एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जिस पर सिर्फ प्रपोजिशन इन, एट और ऑन के यूजेस पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने जो है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से इनको पढ़ा है। नेक्स्ट है शी इज़ इन लेक, वो झील में है।
तो झील क्या है, एक अलहदा से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, शी इज़ इन लेक, वो झील के अंदर है। तो जब किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन इन। इस वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने प्रेपोजिशन ऑन, प्रेपोजिशन एट और प्रेपोजिशन इन का यूज़ पढ़ा है। तो बाकी की जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।